दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन 25 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम किसी कार्य को 10 दिन में तथा श्याम उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ वे दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में दे रखा है राम किसी कार्य को करता है 10 दिन में और श्याम करता है उसे 15 दिन में, और इसमें निकालना है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो राम कर रहा है किसी कार्य को 10 दिन में और श्याम कर रहा है उस कार्य को 15 दिन में। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले निकालेंगे टोटल कार्य। तो कुल कार्य निकालने के लिए 10 और 15 इन दोनों का एलसीएम ले देंगे, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30। अब राम का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे, तो 30 में 10 का भाग देंगे तो राम का एक दिन का कार्य आ जाएगा 3, और श्याम का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे तो 30 में 15 का भाग देंगे तो श्याम का एक दिन का कार्य आ जाएगा 2। दोनों के एक दिन के कार्य को जोड़ देंगे तो दोनों का एक दिन का कार्य आएगा 5, यानी कि दोनों एक दिन में करेंगे 5 कार्य, जबकि काम कितना है 30। तो इसमें निकालना है 30 काम को दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो 30 में दे देंगे 5 का भाग, तो 5 से 30 कटेगा 6 बार, तो यह आ जाएगा 6 दिन, यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे 6 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसकी ट्रिक होती है एक्स वाई बट्टे एक्स प्लस वाई, यानी कि अगर एक व्यक्ति कर रहा है 10 दिन में और दूसरा व्यक्ति कर रहा है 15 दिन में, तो दोनों का पूछा है तो उसके लिए ट्रिक होती है एक्स वाई बट्टे एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स का मान होगा इसमें 10 दिन और वाई का मान होगा इसमें 15 दिन। तो इसमें लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणा 15 और बट्टे में आ जाएगा 10 और 15 का योग, तो इन दोनों का योग आएगा 25। 5 से काट देंगे 15 कटेगा 3 बार, और 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, और 5 से 10 कटेगा 2 बार, तो ये बचेगा 3 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 6 दिन। तो इसको ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रमेश व नरेश किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि अकेला रमेश उसे 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ अकेला नरेश उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है रमेश और नरेश मिलकर करते हैं उस काम को 6 दिन में, और अकेला रमेश कर रहा है उस काम को 10 दिन में। तो इसमें पूछा है अकेला नरेश उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि रमेश और नरेश कितने दिन में कर रहे हैं उस काम को 6 दिन में, तो ये 6 हो जाएगा, और अकेला रमेश कर रहा है उसको 10 दिन में। तो सबसे पहले कुल कार्य निकाल लेंगे। कुल कार्य निकालने के लिए 6 और 10 इन दोनों का एलसीएम ले देंगे, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30। रमेश और नरेश का एक दिन का कार्य निकालने के लिए 30 में 6 का भाग दे देंगे, तो रमेश और नरेश का एक दिन का काम आ जाएगा 30 बट्टे 6 यानी कि 5, और रमेश का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 30 में 10 का भाग दे देंगे, तो रमेश का एक दिन का काम आ जाएगा 3। तो इसमें निकालना क्या है, अकेला नरेश उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। रमेश और नरेश के एक दिन के कार्य में से रमेश के कार्य को घटा देंगे, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो नरेश का एक दिन का काम आ जाएगा 2। और तो इसमें निकालना है अकेला नरेश उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो नरेश एक दिन में कितना काम करता है 2, तो इसमें निकालना है 30 काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 30 में दे देंगे 2 का भाग, तो 2 से 30 कटेगा 15 बार, तो अकेला नरेश करेगा उसे 15 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों इसकी अब ट्रिक देखते हैं। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं और अकेला व्यक्ति उस कार्य को 10 दिन में कर रहा है और दूसरा अकेला व्यक्ति की निकालना है, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी एक्स वाई बट्टे वाई माइनस एक्स। तो इसमें x का मान होगा 6 और y का मान होगा इसमें 10, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 10 बट्टे में हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी कि 4। तो 2 से काटेंगे 6 को 3 बार कटेगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार,
और 2 से 10 कटेगा 5 बार, तो 3 गुणा 5 करेंगे तो आ जाएगा 15, यानी कि अकेला नरेश उस कार्य को करेगा 15 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीता, गीता व रीता किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन व 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो बताओ ये तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगी। यानी कि इसमें दे रखा है सीता कर रही है किसी कार्य को 10 दिन में, और गीता कर रही है उस कार्य को 12 दिन में, और रीता कर रही है किसी कार्य को 15 दिन में। तो सबसे पहले निकालेंगे इस क्वेश्चन में टोटल कार्य। तो टोटल कार्य निकालने के लिए 10, 12, 15 इन तीनों का एलसीएम ले देंगे, तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। तो सीता का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे, 60 में 10 का भाग देंगे, तो सीता का एक दिन का कार्य आ जाएगा 6। अब गीता का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 60 में 12 का भाग दे देंगे, तो गीता का एक दिन का कार्य आ जाएगा 5। और रीता का एक दिन का कार्य निकालने के लिए 60 में 15 का भाग दे देंगे, तो रीता का एक दिन का कार्य आ जाएगा 4। तीनों के एक दिन के कार्य को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15। तो इसमें निकालना क्या है, तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगी, यानी कि तीनों एक दिन में कितना काम करती हैं, 15। तो 60 में दे देंगे 15 का भाग, तो 15 से 60 कटेगा 4 बार, तो तीनों मिलकर उस कार्य को करेंगी 4 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रहीम, करीम व सलीम किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि रहीम व सलीम उस कार्य को क्रमशः 12 दिन व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताओ अकेला करीम उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। यानी कि इसमें दे रखा है रहीम, करीम व सलीम किसी कार्य को कर रहे हैं 4 दिन में, और अकेला रहीम कर रहा है उसे 12 दिन में, और अकेला सलीम कर रहा है उसे 15 दिन में। और इसमें निकालना है अकेला करीम उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो रहीम प्लस करीम प्लस सलीम कितने दिन में कर रहे हैं उस कार्य को, 4 दिन में, और अकेला रहीम कितने दिन में कर रहा है उस कार्य को, 12 दिन में, और अकेला सलीम कर रहा है उस कार्य को 15 दिन में। तो सबसे पहले निकालेंगे कुल कार्य। तो कुल कार्य निकालने के लिए 4, 12, 15 इन तीनों का एलसीएम ले देंगे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60। रहीम, करीम और सलीम का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे, तो 60 में 4 का भाग देंगे, तो तीनों का एक दिन का कार्य आ जाएगा 15। रहीम का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 60 में 12 का भाग दे देंगे, तो रहीम का एक दिन का कार्य आ जाएगा 5। और सलीम का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 60 में 15 का भाग दे देंगे, तो सलीम का एक दिन का कार्य आ जाएगा 4। तो सबसे पहले निकालेंगे इसमें करीम का एक दिन का कार्य। तो करीम का एक दिन का कार्य निकालने के लिए तीनों के कार्य में से रहीम प्लस सलीम के एक दिन के कार्य को घटा देंगे, यानी कि 15 में से 5 प्लस 4 यानी कि 9 को घटा देंगे, तो 15 में से 9 को घटाएंगे तो आएगा 6, यानी कि अकेले करीम का एक दिन का कार्य आ जाएगा 6, और काम कितना है 60, यानी कि करीम उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 60 में दे देंगे 6 का भाग, तो 6 से 60 कटेगा 10 बार, तो अकेला करीम उस कार्य को करेगा 10 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन व 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों को कुल मजदूरी 2,960 रुपये मिलती है, तो बताओ प्रत्येक को कितनी मजदूरी मिलेगी। तो इसमें निकालना है ए की मजदूरी और बी की मजदूरी और सी की मजदूरी। तो ए कर रहा है किसी कार्य को 12 दिन में, और बी कर रहा है किसी कार्य को 15 दिन में, और सी कर रहा है किसी कार्य को 18 दिन में। तो सबसे पहले तो निकालेंगे इसमें कुल कार्य कितना है। तो कुल कार्य निकालने के लिए 12, 15 और 18 इन तीनों का एलसीएम ले देंगे, तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 180। तो ए का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 180 में 12 का भाग दे देंगे, तो ए का एक दिन का कार्य आ जाएगा 15, और बी का एक दिन का कार्य निकालने के लिए 180 में 15 का भाग दे देंगे, तो बी का एक दिन का कार्य आ जाएगा 12, और सी का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 180 में 18 का भाग देंगे, तो सी का एक दिन का कार्य आ जाएगा 10। तो ए का एक दिन का कार्य आ गया 15, और बी का एक दिन का कार्य आ गया 12, और सी का एक दिन का कार्य आ गया 10। तीनों के एक दिन के कार्य को जोड़ देंगे, तो तीनों का एक दिन का कार्य आ जाएगा 37।
तो इस 37 का मान होगा कुल मजदूरी के बराबर, यानी कि कुल मजदूरी कितनी है 2,960 रुपये। तो 37 बराबर हो जाएगा 2,960 रुपये। तो 1 का मान निकालेंगे तो 2,960 में 37 का भाग दे देंगे तो 1 का मान आ जाएगा 80। तो इसमें निकालना क्या है प्रत्येक की मजदूरी। तो 1 की मजदूरी निकालेंगे तो 80 में कर देंगे 15 का गुणा। तो 80 में 15 का गुणा करेंगे तो आएगा 1200। तो ए की मजदूरी आ जाएगी 1200 रुपये और बी की मजदूरी निकालेंगे तो 80 में कर देंगे 12 का गुणा। तो बी की मजदूरी आ जाएगी 960 रुपये और सी की मजदूरी निकालेंगे तो 80 में कर देंगे 10 का गुणा। तो सी की मजदूरी आ जाएगी 800 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।